हेलो बच्चों। चलो आ जाओ देखो। तो ये जो है हमारे चैप्टर का जो है सबसे आखिरी टॉपिक होने वाला है आज, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने कई बार लैब में देखा है। बिल्कुल आसान है, और जितना ही आसान है ना उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कल के पेपर में, परसों के पेपर में तुम्हें इसका एप्लीकेशन, तुम्हें इसका एक आध सवाल 110% मिलेगा ही मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एक तो मीटर ब्रिज तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मीटर ब्रिज पढ़ाया था कल, याद है तुमको? अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किस तरह से काम आता है। कुछ भी नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है यार, है ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अपने को आना चाहिए। और एक ये आज का पोटेंशियोमीटर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पक्का पक्का अपने को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पेपर में भैया सवाल इसके ऊपर मिलना है, शॉर्ट शॉर्ट मिलना है एकदम। ठीक है। तो देखो आ जाओ, सुनो। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ पहले क्या होता है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं काम आगे। देखो सुनो, तो बेटा पोटेंशियोमीटर, देखो नाम से क्लियर है, पोटेंशियो और मीटर मतलब पोटेंशियल का मेजरमेंट करने वाला, है ना, वोल्टेज को नापने वाला, पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने वाला यंत्र, है ना। इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज अ डिवाइस, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग जब बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द potential drop, which is used to measure the potential drop, it is it is more accurate, it is more accurate than voltmeter, देन वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या काम करता है? वोल्ट मीटर भी तो यही ना काम करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो नापता है। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो सर इसका क्यों इस्तेमाल करें, वोल्ट मीटर का क्यों नहीं करें? बेटा वोल्ट मीटर जो है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है पोटेंशियोमीटर। पर सर हमने आमतौर पर देखा है सर हर जगह वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं सर, पोटेंशियोमीटर का तो करते नहीं कहीं पे। उसका रीज़न है, क्या रीज़न है? सुनो ज़रा ध्यान से, देखो सुनो। बट बट वोल्ट मीटर but voltmeter is most commonly used instrument, most commonly used instrument, instrument। देखो ज्यादा अच्छा कौन है? पोटेंशियोमीटर। पर फिर भी इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? वोल्टमीटर का। क्यों? बट वोल्टमीटर इज मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट बिकॉज द सेटअप बिकॉज द setup of potentiometer because the setup of potentiometer is very bulky, is very bulky। ठीक है, बहुत बड़ा होता है साइज में, इसलिए अपन पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का। बट ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है? पोटेंशियोमीटर। कौन देता है बेटा? पोटेंशियोमीटर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? पक्की बात एकदम। तुम्हें याद है ना, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। पर एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता। उसकी वजह से ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। तो मैं बता देता हूँ कि क्यों ऐसे एक्यूरेट मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने बोला कि मान लीजिए, चलिए इस तरह से बनाते हैं उसको, कि मैंने कहा मान लीजिए कि चलिए बेटा इस तरह से मान लीजिए एक सप्लाई है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक सप्लाई है, ये ईएमएफ मान लिया मैंने, इसका ई है, और अपन ने मेजर करने के लिए यहाँ पर ऐसे वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया? वोल्ट मीटर लगाया। तो वोल्ट मीटर को मेजर क्या करना चाहिए? ई मेजर करना चाहिए। बट एक्चुअली वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? तुम बताओ, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्ट मीटर मेजर करेगा ई माइनस आई आर। क्या मेजर करेगा? ई माइनस आई आर, है ना। क्योंकि सर्किट के अंदर मुझे पता है कुछ ना कुछ करंट जरूर रहेगा। सर्किट के अंदर करंट कब नहीं होता? जब इसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। उस समय सर्किट में कोई करंट नहीं होता। सर्किट में कोई करंट नहीं होता तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? ई मेजर करता है। बट एक्चुअली ये ई मेजर नहीं कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है? ई माइनस आई आर। और वहीं पे जो वोल्ट मीटर होता है वो प्रॉपर ई मेजर करता है, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करता है ना। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को मैं ज़्यादा एक्यूरेट बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल भी एकदम। सुनो अब जरा तुम ध्यान से, होता क्या है बेसिकली। देखो तुम लोग लैब में कई बार आए हो, तुमने फालतू मस्तियाँ करने तो तुम कई बार आए ही हो, है ना। सुनो ज़रा ध्यान से। तो तुमने देखा होगा ना, एक लकड़ी का फट्टा तुमने देखा होगा, साइड में पड़े होते हैं अपने पास ना, साइड टेबल्स पे बहुत सारे लकड़ी के फट्टे पड़े होते हैं, अगर तुमने देखा हो तो। और वो लकड़ी के फट्टे के ऊपर तुमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे वायर है, वो ऐसे पिरोई गई होती है। कैसे? एक यहाँ पर टर्मिनल ऐसे होता है, एक टर्मिनल यहाँ पर ऐसे होता है, और वायर देखो बेटा ऐसे पिरोई गई होती है उसके अंदर, है ना। चलो रेड पेन से बना देता हूँ। वायर ऐसे ऐसे लगी हुई होती है ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू से घूम के फिर वायर यहाँ पर आ जाती है वो, है ना। यही सेम वायर घूम के और यहाँ से यहाँ आ गई, फिर सेम वायर घूम के यहाँ से यहाँ आ जाती है। याद है तुम्हें? याद तो सब कुछ है तुम्हें, लैब में तुमने करा क्या है, और यही करा तुमने। गिटार बजाया तुमने इसके ऊपर, बटाया बजाया नहीं बजाया तुमने इसके ऊपर? गिटार बजाया ना, ऐसे जनन जनन करके, ऐसा, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट तुम देख रहे हो ना बेटा, ये है इस समय वोल्ट मीटर का, इसका पोटेंशियोमीटर का सेटअप है ये। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जैसे मान लो इसकी जो होती है ना 1 मीटर होती है स्टैंडर्ड लंबाई, तो अभी इस समय कितनी वायर है सर्किट के अंदर?
1 2 3 4 5 6 इस समय 6 मीटर का पोटेंशियोमीटर है, ये 6 मीटर का पोटेंशियोमीटर, 6 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर। आप एक टर्मिनल यहाँ पर इसका ए ये रहा, एक टर्मिनल बी ये रहा, तब इसके बीच में जब आप कनेक्ट करते हो तो 6 मीटर की जो वायर है वो सर्किट के अंदर उस समय आती है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? ये होता है बेसिकली पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक स्केल लगा हुआ होता है, तो जिससे आप माप सकते हो कि कितनी वायर आपके सर्किट का हिस्सा है, कितनी वायर आपके सर्किट का हिस्सा है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? इस तरह से। पर जब अपन सवाल करेंगे तब इस 10 मीटर की वायर को, 10 मीटर की वायर लूंगा मैं स्टैंडर्ड, है ना, और 10 मीटर की वायर को मैं इसे बार बार घुमा के नहीं दिखाऊंगा, मैं एक ही वायर दिखा दूंगा और उस एक वायर को ही मैं बोल दूंगा कि ये 10 मीटर की है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, जैसे इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है वो दिया रहता है अपने को। तो जब मैं तुमको जब सवाल में जब ये पूछूंगा ना, तो सवाल जब तुमको पेपर में पूछा जाएगा तो इसे घुमा घुमा के नहीं देगा, वो एक ही वायर बनाएगा, वो कहेगा पोटेंशियोमीटर सर्किट की वायर है, 10 मीटर की वायर है, आर ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से तुमको सवाल पूछा जाएगा। अब सर्किट क्या होता है उसकी चर्चा मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूँ, एक बार इसको फटाफट से नोट करो ताकि बेटा मैं आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, करो जरा एक बार। सुनो बेटा, आओ देखो चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रफ्तार पकड़ के चलते हैं। देखो किस तरह का होता है पोटेंशियोमीटर सर्किट, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, सुनो। तो उससे पहले मैं तुम्हें पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन यहाँ पर बताता हूँ, हालांकि 3-4 एप्लीकेशन होती है बट अपने कोर्स का हिस्सा सिर्फ यही होती है मेजरली, है ना, पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज मैं क्या क्या चर्चा तुम्हारे साथ करने वाला हूँ मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन। देखो पोटेंशियोमीटर कई काम आता है, उनमें से एक काम क्या है, एक काम है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। वोल्टमीटर से भी कर सकते थे पर वोल्टमीटर क्या नापता था, E-IR, और ये देखना कितना बढ़िया रिजल्ट तुम्हें देगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी एप्लीकेशन होती है ना इसकी, वो होती है टू measure the internal resistance to measure the internal resistance of a cell। तुम्हें पता है ना किसी भी सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तुम्हें याद है आइडियल बैटरी को, तो बेटा आइडियल बैटरी तो बिल्कुल ऐसी होती है ना, पर कोई भी बैटरी असली में आइडियल तो होती नहीं है ना, उसके साथ साथ कुछ कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है। तुम्हें बताया था, मान लो ये ईएमएफ है ई और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेसिकली ये मिला के एक बैटरी पूरी होती है ना, ये मिला के एक बैटरी बेटा पूरी होती है, ऐसा ही होता है ना। तो अब अपने को ये मेजर करना है, एक बार में अपन ये मेजर करेंगे, एक बार में अपन ये मेजर करेंगे, है ना, तो 2 तरह से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें पहली एप्लीकेशन का सेटअप दिखाता हूँ, देखो कैसा सेटअप होता है। देखो सुनो, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। अच्छा भाई, कैसे मेजरमेंट करते हैं, सुनना जरा ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें, अच्छा लगेगा, सुने जरा ध्यान से। देखिए तो किस तरह का सर्किट है यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है कि एक बैटरी होती है, बड़ी बैटरी होती है, इस तरह से मैंने बोला, चलिए मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इस 20 वोल्ट की बैटरी को अपन ने एक पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया। अपन ने क्या कर दिया, इसको एक पोटेंशियोमीटर वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो है L, इसकी जो लेंथ है बेटा वो क्या है, L। और मान लीजिए इसका आर ओम का कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, हालांकि मुझे अभी इसकी दिक्कत नहीं है, आर ओम मुझे चाहिए नहीं कितना है, ये बाद में चाहिएगा जब सवाल करूंगा तब, है ना। तो अपने को दिया गया कि मान लीजिए एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ऐसे अपने को स्केल लगा रखा है उसके ऊपर, ताकि अपने को पता रहे कि हाँ भाई ये पोटेंशियोमीटर वायर है ना, कई बार सवाल में नहीं भी लगाएगा तो तुम समझ जाना। ठीक भाई, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसको अपन ने 20 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर कितना 0 वोल्ट और यहाँ पर कितना 20 वोल्ट, है ना। ध्यान से देखो तो करंट का प्रवाह ऐसा होगा, है ना, करंट का प्रवाह वायर के अंदर ऐसा होगा और उसके बाद ऐसा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल जब चला था तो 20 वोल्ट चला था और चलता चलता ड्रॉप करके कितना हो गया, 0, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन एल लेंथ, सुनो जरा ध्यान से, यही बस बातें काम की है, सुनो। पोटेंशियल ड्रॉप इन एल लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप इन एल लेंथ इज V वोल्ट, देन पोटेंशियल ड्रॉप इन यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप इन एल लेंथ इज इक्वल टू V बाय एल, है ना। बेटा ये जो V बाय एल है ना, दिस V बाय एल इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यही तो है, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और बेटा इसी को बोला गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोला गया इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी कभी लोग इसे के भी कह देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये किसके बराबर होता है, V बाय एल के, किसके बराबर होता है, V बाय एल के। अच्छा भाई बहुत बढ़िया।
तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया एल लेंथ में, यूनिट लेंथ में, कितने में, यूनिट लेंथ में, कितने में ये पोटेंशियल ड्रॉप आई है, यूनिट लेंथ में। इसी को क्या कहा गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा गया वैसे बेटा इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सुनो क्या करा गया, अब क्या करा गया, एक वो सेल, अब सर आप तो सर सेल का ईएमएफ मेजर करने वाले थे सर, वो कहाँ गया बेटा, जिस भी सेल का ईएमएफ मेजर करना हो उसे इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि सर्किट डिजाइन ऐसा है, उसे इस तरह से डिजाइन, उससे इस तरह से सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा, और फिर क्या करा अपन ने, फिर क्या करा, एक अपन ने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा इसको, सर्किट ऐसा ही रहेगा हमेशा, याद रखना, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान से देखो। और क्या करा, एक जॉकी की सहायता से, अब जॉकी तो तुम्हें पता है ना जॉकी क्या होती है, अब सुनो क्या कर रहे हैं अपन, सुनो क्या कर रहे हैं अपन, अपन ने जॉकी की सहायता से ऊपर वायर पर टच कराया, ठीक है, और तब तक टच कराते रहे, डू 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 डू, इधर उधर टच करा रहे हैं, इधर उधर टच करा रहे हैं, तब तक टच करा रहे हैं, इधर उधर मूव करा रहे हैं टच करा के, जब तक कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन ना दिखा दे, क्या ना दिखा दे, नल डिफ्लेक्शन ना दिखा दे, तब तक अपने को करना है, जॉकी को उसके ऊपर चलाना है, कब तक चलाना है, जब तक कि गैल्वेनोमीटर क्या ना दिखा दे, नल डिफ्लेक्शन ना दिखा दे। अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो जरा ध्यान से, देखो बेटा, तो अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ कितना है, जीरो। अच्छा यहाँ जीरो तो इस जगह कितना है, इस जगह तो ई ही है ना, इस जगह तो कितना है, ई ही है ना। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर होता ई माइनस आई आर, अगर इसके अंदर कोई करंट बह रहा होता, अगर यहाँ पर कोई करंट बह रहा होता, पर गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है बेटा, नल डिफ्लेक्शन। तो अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं है, यहाँ पर कोई करंट नहीं, यहाँ पर कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है, ई, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है, ई हो। अच्छा, तो मतलब कि मैंने बोला चलो मान लो कि एक्स दूरी पर जाकर, एक्स दूरी पर यहाँ से बोल दिया कि मान लीजिए चलो एक्स दूरी पर जाकर, और जो है इसने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है उतना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है, ई, कितना है, ई। अब ध्यान से देखो, तो यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है वी बाय एल, कितना है, वी बाय एल। तो एक्स लेंथ में कितना होगा, द पोटेंशियल ड्रॉप इन एक्स लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप इन एक्स लेंथ कितना हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप इन एक्स लेंथ कितना है बेटा, वी बाय एल इंटू एक्स, वी बाय एल इंटू एक्स। और वो किसके बराबर है, सर्किट से देखो, ई के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, ई के बराबर। क्या हुआ कि जब नल डिफ्लेक्शन ये दिखा रहा था, जब नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, इसका मतलब सर्किट के अंदर यहाँ पर कोई करंट नहीं है। देख यहाँ सुन, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो, तो यहाँ ई। अब अगर करंट होता तो यहाँ कितना होता, ई माइनस आई आर, कितना होता, ई माइनस आई आर, पर आई तो जीरो है ना, तो यहाँ कितना, ई, यहाँ कितना, जी, ई। वैसे भी हम देख रहे हैं कि जब कोई, जब पैरेलल में है तो बेसिकली ये, और जब बेसिकली करंट जीरो है तो ये दोनों पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस मिलेगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस मिलेगा। तो अगर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी कितना, ई। तो बेसिकली क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, अब देखो इसको जरा एक बार नोट करो बेटा, फिर मैं आगे लिखता हूँ, जरा एक बार करो, नोट करो, कर लिया तुमने। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, सुनो, तो देखो तो क्या लिखा गया, फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द सर्किट we can write v by l into x is equal to e, v by l into x is equal to e। वहां पर v क्या है, v, अब सुनो जरा ध्यान से, अब ध्यान सुनो, अब ये जब तुम्हें पता चल जाएगा ना तब तुम सवाल सॉल्व कर पाओगे। v क्या है, v ये बैटरी है क्या, v नहीं, बैटरी नहीं है ये v क्या है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, v इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंप्लीट वायर, याद रखना इसको, v इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंप्लीट वायर। l क्या है, कंप्लीट वायर की लेंथ। x क्या है, जहां पर जाकर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो, जहां पर जाकर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो। और e क्या है, वो सेल जिसका ईएमएफ मुझे मेजर करना है। तो ध्यान से देख, तो x तो मैं एक्सपेरिमेंट में मेजर कर लूंगा, है ना भाई, बैटरी मैंने लगा रखी है, मेरा है बैट सेटअप, मुझे पता है, वायर मैंने लगा रखी है, मेरा है, मुझे पता है, तो v बाय एल मुझे पता है, x में मेजर कर लूंगा, क्या मुझे ईएमएफ पता चल जाएगा। देख बिल्कुल एक्यूरेट मुझे ईएमएफ यहाँ पर पता चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई, चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद जब सवाल करोगे ना बेटा तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। करो जरा एक बार इसको, सुने जरा ध्यान से। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने तुम्हें ये बताया कि बेटा v बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, है ना, यही बताया ना। अब एक एक वेरिएबल मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, बस क्या पता होना चाहिए कि भाई दिस v इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द वायर। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, इसमें घबराहट तो नहीं है ना मन के अंदर। अच्छा L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ कंप्लीट वायर, लेंथ ऑफ कंप्लीट वायर, ठीक है। X क्या है, X क्या है, X क्या है, द लेंथ अक्रॉस विच द गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा, और ई क्या है, ई जिसका ईएमएफ हमको मेजर करना है वो सेल है, ठीक है। अब देखो सवाल कैसा पूछा गया, सुने जरा एक बार, इसको अच्छे से नोट कर लें एक बार जरा, फिर सवाल करेंगे। या तो चलो मैं पहले सवाल करवा देता हूँ तुम्हें, एक और सवाल करवाता हूँ, सुने जरा ध्यान से। सवाल क्या पूछा गया, सवाल बेटा पूछा गया ऐसा,
देखो बोला गया कि ये 20 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है। उससे फिर यहाँ पर इस तरह से एक सेल को ऐसे जोड़ दिया गया है। देखो ध्यान से देखो, 1 ओम का सेल है, ठीक है। और बोला कि ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है। कितने की बैटरी है? 2.5 वोल्ट का। ये इसका ईएमएफ दे रखा है इसका, ठीक है। तुमको 2.5 वोल्ट का इसका ईएमएफ तुमको दे, ऑब्वियसली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है साथ में, तो ये ईएमएफ ही है ना। अच्छा, तो ये साथ में क्या है? ये गैल्वेनोमीटर है। और बोला गया कि कहीं पे जाके ये वायर जो थी ना, ये जो वायर थी, बोला गया कि जो वायर है ये 10 मीटर की वायर है, ठीक है। और 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तुमको सवाल क्या बोला गया कि बोला गया कि नल डिफ्लेक्शन के लिए, है ना। बोला जब नल डिफ्लेक्शन जो है ना, वो बोल रहा है कि कितने पर दिखाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फाइंड एक्स, सवाल क्या बोला गया? सवाल क्या बोला गया कि फाइंड एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन, फाइंड एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन। चलो वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो, एक बार देखो जरा तुम्हारा आता है क्या, एक बार करो जरा, ट्राई करो बेटा खुद से। करा तुमने? ट्राई करा? अब देखो ज़रा, मैं करवाता हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से देखो। मैंने करवाया तो मुझे तो पता है भाई इसके लिए क्या कंडीशन है, V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस EMF, ठीक है। मैंने देखा भाई यहाँ पर अगर 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ पर 20 वोल्ट, मतलब कि V कितना है? V है 20 वोल्ट, V कितना है? 20 वोल्ट। मैंने कहा चलो 20, और नीचे कंप्लीट वायर की लेंथ कितनी है? 10, और एक्स मुझे निकालना है, और EMF मुझे दे रखा है कितना? 2.5। कितना दे रखा है? 2.5। जीरो ने जीरो को मारा, एक्स आया 1.25, एक्स आया 1.25 मीटर। सही लग रहा है सब कुछ, एकदम सही लग रहा है बेटा। गलत आंसर है ये, अरे ये गलत आंसर है, बिल्कुल गलत है। तो ध्यान से देख, तो ध्यान से देख क्यों गलत है, क्योंकि सर्किट के जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं है। तुम्हें सॉल्व कर पा रहे हो तुम यहाँ पर इसको थ्योरेटिकली, बट जब प्रैक्टिकली जब इसे करोगे ना लैब के अंदर, तुम्हें कभी भी रीडिंग मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सर्किट जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, सर्किट जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। तुम देखो जब मैंने पोटेंशियोमीटर का तुमको सर्किट बनवाया था, तो दोनों बैटरी सेम दिशा में लगती हैं। मतलब अगर यहाँ पर ऊपर अगर बड़ी बैटरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगी है ना, तो नीचे भी बड़ी जो छोटी बैटरी जो आपको मेजर करना है जिसका EMF, उसको भी आप इसी तरह से दिखाएंगे, उसको आप इसी तरह से दिखाएंगे। अगर आपने उल्टा दिखा दिया तो फिर आप कभी भी एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बताऊँ तुम्हें, क्यों बता रहा हूँ? देख सुन ध्यान से देख, यहाँ पर कितना है? 20 वोल्ट, यहाँ पर कितना है? 0 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर 0 वोल्ट तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना? यहाँ पर कितना? यहाँ पर -2.5 वोल्ट, यहाँ पर भी -2.5 वोल्ट। तो तुम बताओ क्या इस वायर में 20 से लेकर 0 का ड्रॉप हुआ, 20 से लेकर और 0 का ड्रॉप हुआ, क्या कभी भी इस वायर में तुमको -2.5 वोल्ट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसलिए कभी भी तुम ये वैल्यू कभी भी प्राप्त करने वाले नहीं हो भाई साहब, गलत आंसर है ये। तो यहाँ से सवाल से मैं क्या सीखा? द कनेक्शंस शुड बी प्रॉपर, द कनेक्शंस should be proper, the connections should be प्रॉपर, ठीक है। कभी भी सवाल सॉल्व करने लगो, तुमको जब भी पेपर में सवाल दिया जाए न्यूमेरिकल, हमेशा चेक करें क्या बैटरी सही ढंग से लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर नहीं लगी हुई तो तुमको बुद्धू बनाने के लिए सवाल दे रहा है वो, ठीक है। और बुद्धू बनाने के लिए सवाल दे रहा है तो हम बोल देंगे कि नो वैल्यूज विल बी ऑब्टेन्ड, इस तरह का ऑप्शन भी दिया रहेगा, फिर अपन तो उस ऑप्शन को अपन मार्क कर देंगे फिर, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुई। क्या मेरी बात समझ आ गई है? हमेशा देखना है बेटा, कनेक्शन शुड बी प्रॉपर, कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। ये आज तक की करंट इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वीडियो हुई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल एकदम ढंग से इसको देखना है। द कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो आ जाओ, एक फालतू 2-3 सवाल तुमको टाइम पास सवाल और करा देता हूँ। पहले तुम एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। जब तुम नोट कर लोगे ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करो जरा एक बार, देखो आओ सुनो, फालतू का टाइम पास सवाल कर लेते हैं, देखें अगर तुम्हें समझ आया तो। देखो सुनो, मैंने बोला चलो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, मैंने बोला चलो 40 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। कितना की बैटरी लगाते हैं? 40 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, और नीचे उसको एक पोटेंशियोमीटर सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रहा, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 10 मीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है बोला 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। तुमको दे दिया, इसका रेजिस्टेंस भी दे दिया तुमको, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ भी दे दी। बोला गया कि यहाँ पर नीचे एक सेल कनेक्ट किया गया जिसका EMF है E, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और बोला गया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ऐसे R दे रखा था सवाल, तो इसमें तो इस्तेमाल होता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, गैल्वेनोमीटर है। और बोला नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। नल डिफ्लेक्शन कहाँ दिखा रहा है? बोला x इज इक्वल टू, बोला x इज इक्वल टू 4.6 मीटर पर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। बोला फाइंड E, क्या बोला? फाइंड E। 1 मिनट का सवाल है, बिल्कुल ओरल, फटाफट करो, चलो बिना पेन चलाए जल्दी से। अरे कर दिया है क्या? ध्यान से देखो, यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना? 40 वोल्ट, यहाँ कितना? 40 वोल्ट, तो मतलब V कितना आया? 40, और L कितना है? 10, तो कितना आया? 40/10 इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा? 4.6 इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। जीरो ने जीरो को मार दिया, 6 चौके 24, 4 ई कितना आया? ये 4 18, हाँ ये आ जाएगा 18.4 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 18 17 आ रहा है, हाँ 18 18.4 वोल्ट,
ठीक है, ये आंसर आ गया। फालतू टाइम पास सवाल है, पेपर में बहुत तरह के मिल जाएंगे तुमको, नीट जेई वगैरह में, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आओ बेटा देखो सुनो, और सवाल करते हैं, और इस सवाल से तुम्हें और कई चीज़ें मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा एक बैटरी है यहाँ पर, और ये है मान लो 48 वोल्ट की, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लगा दिया मान लो 2 ओम का, ठीक है। या तुम ऐसा मान लो कि भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसा तुम चाहो वैसा मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या बोला कि भाई अपन ने इसको एक पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई अगेन 10 मीटर, और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम। फिर से देखो सेम तरह का सवाल मैं तुम्हें पूछता हूँ, देखो ज़रा सुनो, ध्यान से देखो। तो बोला गया कि ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है। ये अपने को मेजर करना है, ये लेंथ है आर मान लो, ठीक है, कुछ भी। और ये गैल्वेनोमीटर का हो गया सर्किट, गैल्वेनोमीटर बन गया यहाँ पर। और बोला कि गैल्वेनोमीटर इज नाउ शोइंग null deflection, galvanometer is now showing null deflection, galvanometer is now showing null deflection at x is equal to, बोला गया 4 मीटर्स, x is equal to बोला गया 4 मीटर। तो बोला गया कि फाइंड e, बोला गया फाइंड e, ठीक है। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो तुम ये सवाल कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते तो मैं करा देता हूँ फिर फटाफट से, है ना। देखो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने एक बार सोचा ज़रूर होगा। बेटा सुने ज़रा ध्यान से, तो अब इस सर्किट में तुमको पुराने से क्या फालतू लग रहा है, बस एक रेजिस्टेंस से तो फालतू लग रहा है। पर बिल्कुल घबराए ना बेटा, नल डिफ्लेक्शन जब भी बोला जाए तो उस समय तुम निश्चिंत हो जाओ कि भैया अब तो अपना काम आसान हो चुका, नल डिफ्लेक्शन जहाँ भी पढ़ लो ना, अब समझो मजा आ गया बिल्कुल। क्यों नल डिफ्लेक्शन पे क्यों मजा आ गया, क्योंकि बेटा नल डिफ्लेक्शन के ऊपर जानते हो, ये ऊपर वाले और नीचे वाले सर्किट का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता, आपस में काट दिया करो इन्हें कि भाई ऊपर वाले और नीचे वाला है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि नीचे वाले में करंट तो है ही नहीं ना यार। तो सारा का सारा करंट कहाँ है, ऊपर। जब ये नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब ना यहाँ कोई करंट है ना यहाँ, इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है ना, इस पूरे ब्रांच में, यहाँ पर इस ब्रांच में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे ब्रांच में कोई करंट नहीं है, नहीं तो नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं यार, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं यार, है ना। तभी तो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जब इस पूरी ब्रांच में यहाँ पर कोई करंट नहीं है। तो सारा का सारा करंट जो भी इस बैटरी से निकला भी होगा, मान लो अगर आई करंट, तो वो सारा का सारा सिर्फ ऊपर वाले लूप में घूम रहा है, सारा का सारा करंट कहाँ घूम रहा है, ऊपर वाले लूप में घूम रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 48 वोल्ट। ना 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 48 वोल्ट नहीं है, कुछ तो ये 2 ओम खा गया है ना, कितना खा गया वो निकालते हैं। देखो सुनो, इसके अंदर करंट कितना घूम रहा है, इसके अंदर करंट कितना है, वी बाई आर होता है ना, तो 48 बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम प्लस ये 10 ओम, तो कितना 12, तो करंट कितना वो 12 चौक 48, 4 एम्पियर है ना। तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, 4 दूनी 8 वोल्ट का ड्रॉप तो यहाँ हो गया। 48 चला था यहाँ से कितना चला था, 48 चला था, तो 8 वोल्ट तो यहाँ खा गया, तो यहाँ कितना आया 40, यहाँ कितना आया 40, यहाँ कितना आया 0, यहाँ 0 था तभी तो यहाँ 48 था, है ना, यहाँ 0 था तो यहाँ 48 था, 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ आया 40। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, यहाँ 0 तो यहाँ 48, तो 8 4 कितना करंट बह रहा है 4 एम्पियर, तो 4 दूनी 8 वोल्ट यहाँ खप गया, तो यहाँ कितना पहुंचा 40। तो वी की जगह क्या रखूंगा, हो गया सवाल, देखो खत्म हो गया। वी की जगह कितना है, वी की जगह है 40 वोल्ट, कितना है 40 वोल्ट, है ना। और मैं तो जानता हूँ कि v बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, ये v निकालने के लिए ये तुमको सवाल करवाया मैंने, है ना। ये v निकालने के लिए कि भैया जब भी बीच में रेजिस्टेंस डाल दे तो पहले करंट निकाल लो सर्किट के अंदर, और करंट से उतना जितना यहाँ पर खपा उतना घटा दो, यहाँ पर ले आओ। बाकी करंट बह रहा था 4 एम्पियर का, तो देखो सुनो 4 एम्पियर का जब करंट बह रहा था, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 48 है, 4 एम्पियर का करंट है, तो 4 दूनी 8 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर हो गया, तो 48 में से 8 घट गया, 40 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप है, 40 वोल्ट का ड्रॉप है अक्रॉस द वायर, ठीक है। तो कितना लिखा गया, 40 बटा लेंथ कितनी है, लेंथ तो 10 है, इंटू एक्स, एक्स कितना है 4, इंटू एक्स कितना है 4, और इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल। 0 ने 0 को मार दिया, ई एम एफ कितना आया 16 वोल्ट, मतलब वो सेल कितने का है बेटा 16 वोल्ट का। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम। सोच लो बेटा, 1% भी घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर। और सुनो एक और सवाल तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए एक और करा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही करना, घबराहट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से बेटा, मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि 50 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, ठीक है, 50 वोल्ट की यहाँ पर ऐसे बैटरी है, और बेटा मैंने बोल दिया कि चलिए मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है बेटा कितने ओम का मान है, चलो मैंने कहा 2 ओम का मान लेते हैं, कितने ओम का मान लेते हैं 2 ओम का मान लेते हैं। मैंने बोला कि जो वायर की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम का, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम का। और मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, और ये आपको पता, ये आपको दिया गया है। मैंने बोला कि चलो 10 वोल्ट का दे देता हूँ, कितना दे देता हूँ 10 वोल्ट का इसका ईएमएफ है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, कुछ भी आर बोल देते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं सवाल के अंदर। और ठीक है, मैंने बोला कि नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है आपका गैल्वेनोमीटर, क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो बोला कि एक्स की वैल्यू बताएं, क्या होगा एक्स, एक्स की वैल्यू कितना होगा बोलो नल डिफ्लेक्शन के लिए। चलो फटाफट से कैलकुलेट कर दो एकदम, बिना रुके बिना छुके। देखो ज़रा ध्यान से,
ध्यान से देखो। तो ओरल करते हैं बिल्कुल, ठीक है, पेन नहीं चलाते, चलो ओरल करते हैं। पेन जब चलाएंगे जब आखिरी क्वेश्चन लिखेंगे, सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि भैया इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, भाई जब नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो मतलब ऊपर के सर्किट और नीचे के सर्किट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक भाई। करंट बह रहा है सारा, यहाँ पर देख सुन, 8 ओम 2 ओम, 8 और 2 10 ओम। तो कितना करंट बहा, 5 एम्पेयर करंट बहा, कितना एम्पेयर बेटा करंट बहा, 5 एम्पेयर करंट बहा। तो सही कर रहा हूँ ना मैं, 8 और 2 10, तो कितना 10 वोल्ट आया, 10 ओम आया। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो 50/10, तो 5 एम्पेयर करंट बहा, 5 दूनी 10, 10 वोल्ट यहाँ पर खप गया, कितना पहुंचा 40, कितना पहुंचा 40, यहाँ पर पहुंचा बेटा कितना 40, यहाँ कितना 0। अब ध्यान से देख, तो 40/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे यार हाँ ना तो बोल दे यार, जीरो ने जीरो को मार दिया, x इज इक्वल टू 10/4 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 10/4 मीटर। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सुनो। 8 और 2 10 ओम, ठीक है। जीरो ने जीरो को मारा, 5 एम्पेयर का करंट इस सर्किट के अंदर बह रहा है, 5 दूनी 10, 10 वोल्ट यहाँ पर खप गया, चला था 50। देख सर्किट मैंने गलत लिख दिया ना, सर्किट कई बच्चे सोच रहे होंगे सर्किट खुद तो गलत बना रही है, मेरे को बता रही है फिर, है ना। सुन देख ध्यान से सुन, सर्किट ऐसा है, ठीक है, ऐसा था, सही था। ये ऐसा नहीं सर, कनेक्शन इज सर इम्प्रॉपर कनेक्शन सर, हो गया आंसर सर, गलत कर रहे हो आप, है ना। देख ध्यान सुन, ध्यान सुन, इस तरह से, ठीक है, इस तरह का ये मान लो सर्किट, ताकि तुम्हारे मन में शांति बनी रहे कि हाँ सही है, आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलो, तो कितना आया ये 8 ओम, और ये 2 ओम, 10 वोल्ट आया, ठीक है। 10 वोल्ट से कितना 5 एम्पेयर करंट बह रहा है, 5 दूनी 10 वोल्ट यहाँ पर खप गया, कितना आया यहाँ पर 40 वोल्ट, ठीक है। तो 40 और ये कितना 10, 40/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 है ना, 10 वोल्ट का है ना, 10 ने 10 को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, एक्स इज इक्वल टू 10/4 मीटर। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बॉल कर सकता है क्या नहीं कर सकता, पक्की बात एकदम। डायमीटर करा रहे, कहा है कि नहीं आया यार, कर लोगे ना, पक्की बात एकदम। चलो एक बार इसको नोट करो अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लो बेटा जी आओ, देखो सुनो, एक और सर्किट है तुम्हारे सामने, फटाफट से लो सॉल्व कर दो उसको, बिल्कुल एकदम वीडियो को स्टॉप करें, जल्दी से करें एकदम। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने स्टॉप किया होगा बेटा उसको, कुछ है नहीं उसके अंदर, देख ले जरा ध्यान से। जब भी नल डिफ्लेक्शन की बात करें तो ऊपर वाले सर्किट को और नीचे वाले सर्किट को आपस में काट दो, ऊपर वाले में करंट निकाल लो। देख सुन, 8 ओम 2 ओम 10 ओम, ये रहा तो दो, कितना करंट, कितना करंट चला यहाँ से, 2 एम्पेयर करंट चलेगा, है ना। तो कितना खप जाएगा यहाँ पर, 4 वोल्ट खप जाएगा, 20 में से 4 वोल्ट यहाँ खप गया, तो यहाँ कितना पहुंचा 16 वोल्ट, कितना पहुंचा 16 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 था तभी तो 20 चला था, है ना। ये 16 वोल्ट चला। अच्छा भाई, तो कितना आ गया, हो गया तो सवाल ना, कितना v बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई। तो v कितना है 16 बटे एल कितना है, एल है एल है 10, और x कितना है, x है 4 इज इक्वल टू ई। बोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, पक्की बात एकदम, सोच ले। ले फटाफट से एक और सवाल कर दे, इससे कुछ और सिखाऊंगा। चलो करो फटाफट से सवाल इस तरह से। देखो अच्छा लग रहा है तुम्हें पोटेंशियोमीटर, सही लग रहा है एकदम, वही गिनी चुनी टेक्निक है, बस वही लगानी है बार 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 बार, है ना। मान लो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है इस तरह से, ठीक है, बोला इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है, ऐसे टुचू 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 टुचू। फिर गैल्वेनोमीटर, बोला एक्स है, ये एक्स है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ये, ठीक है। और अब तुमको डेटा दे देता हूँ, बोला मान लो ये 15 वोल्ट का सेल है, बोला 15 वोल्ट का सेल है, बोला 10 मीटर की वायर है, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस है, बोला 20 वोल्ट की बैटरी है, बोला 4 ओम का रेजिस्टेंस है। बताओ एक्स कितना होगा नल डिफ्लेक्शन के लिए, बताओ एक्स कितना होगा, जल्दी कर दो। चलो भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा होगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, 6 ओम प्लस 4 ओम 10 ओम, तो 10 से कितना कम, कितना करंट बहा, कितना करंट बहा 2 एम्पियर का, ठीक है। तो कितना खप गया 8 वोल्ट, कितना खप गया बेटा 8 वोल्ट, 20 में से 8 वोल्ट खप गया, यहाँ कितना बचा 12 वोल्ट, तो यहाँ कितना 0। अच्छा भाई यहाँ 0 था तभी तो 20 चला था, 20 में से 8 तभी तो खपा, तभी तो यहाँ 16 पहुंचा, तभी तो यहाँ 12 पहुंचा। बोल मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम। चलो लगाओ, वी बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू ई। तो वी बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई। वी कितना 12, एल कितना 10, एक्स कितना निकालना है, ई कितना 15, एक्स इज इक्वल टू 150/12, एक्स इज इक्वल टू 150/12, मतलब कि 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। हाँ सही है भाई, गलत है ये, ध्यान से देखो, तुमने सही करा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ, वायर तो है पूरी 10 मीटर की, वायर तो तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कुछ इसके अंदर, देखो ध्यान से देखो, वायर तो है 10 मीटर की, और नल डिफ्लेक्शन आएगा भाई साहब 12.5 मीटर पे, कहाँ आएगा, साढ़े वायर बाहर निकालोगे कि उसको कहाँ ले जाओगे नल डिफ्लेक्शन के लिए। तो बेटा ये सर्किट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, यहाँ तो सर कनेक्शन भी प्रॉपर है सर, हमने कनेक्शन देख के ही आगे बढ़े थे सर, हमने देख लिया था सर पोलैरिटी बिल्कुल सही है सर, उसके बाद ही आगे बढ़े थे सर, ऐसा कैसे नहीं सर, ऐसा क्यों सर। अब बेटा ध्यान से सुनो, कई किताबों में भी यहाँ पर गलतियाँ करी हुई होती हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक बार जरा बेटा तुम इसको नोट करो और लिख लो यहाँ पर कि ये गलत है, प्रैक्टिक बोलो थ्योरेटिकली सही है ये, पर ऐसे लिखना कि प्रैक्टिकली ये सर्किट पॉसिबल नहीं है, तुम लिखना प्रैक्टिकली हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, लिख लेना वहाँ पर, और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, ठीक है। करो जरा एक बार, कर लिया ना। अब सुनो जरा ध्यान से सुनो, तो बेटा जानते हो आप कई किताबों में भी क्या लिखा होता है, चल पेज पलट लेता हूँ मैं, ध्यान सुनो, यहाँ आ जाओ।
देखो सुनो ज़रा ध्यान से। तो मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है बेटा, अब ध्यान सुनो आप ज़रा। देखो सुनो, ध्यान सुनना आप। इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है। और ये वायर हुई, ठीक है। और भैया ये सेल वेल हमने लगा दिया, ठीक भाई। और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहा। और अब देख सुना क्या बोला गया, क्या बोला गया, अब सुने। मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए कि इसका जो सेल का ईएमएफ है वो ई है। वो क्या है, ई है, ठीक है। इसके सेल के ईएमएफ को मैं ई1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, ई1 बोल देता हूँ। और बेटा बैटरी के अक्रॉस, अब मान लो ये रेजिस्टेंस जैसे मैंने लगाया यहाँ पर, मान लो आर वार कुछ भी लगाया, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, उसे मैं वी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, वी। अब सुने जरा ध्यान से। तो किताबों में जो लिखा होता है, किताबी लैंग्वेज बताता हूँ मैं तुम्हें, किताबी लैंग्वेज गलत है ये। प्रदीप प्रदीप में तुम देखना गलत होगी, गलत लिखा होगा उन्होंने। हाँ, नए एडिशन में ठीक कर दिया तो पता नहीं, पुराने एडिशन की कई किताबों में देखा है प्रदीप में गलत लिखा हुआ है। क्या क्या लिखते हैं वो लोग, क्या लिखते हैं, फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन टू बी ऑब्टेन्ड, फॉर नल डिफ्लेक्शन टू बी ऑब्टेन्ड द ई मस्ट बी ग्रेटर देन ई1। कहते हैं कि जो ऊपर वाला सेल है ना, इसका जो ईएमएफ है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। देखियो जरा एक बार, देख जरा एक बार है क्या। हाँ बिल्कुल है, देख बिल्कुल। पर नल डिफ्लेक्शन पॉसिबल है क्या, अबे नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट है। वो कितना है, वो 12 वोल्ट, वो इस ई से कम है। तो मतलब कि वायर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, वो इससे ज्यादा होना चाहिए, ना कि ये वाला। वो ऐसा मान के लिखते हैं कि मान लो वहां पर कोई रेजिस्टेंस, अबे कैसे नहीं होगा, हो सकता है यार सर्किट के अंदर। तो ये वाला सेल से अपना कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसका ज्यादा तो होना चाहिए, पर ज्यादा इसका होना चाहिए भाई साहब। ये वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ये इस सेल से ज्यादा होना चाहिए, तब तो नल डिफ्लेक्शन आएगा, और नहीं तो नल डिफ्लेक्शन आने वाला नहीं है। अब देखो असली असली बात, असली बात, ज्ञान की बात। अब ज्ञान की बात है ना, ज्ञान की बात क्या है वो सुनो। देखो ज्ञान की बात सुनो, ठीक है। ज्ञान की बात ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर should be, must be, must be greater, must be greater than the EMF of the cell to be measured, to be measured। मतलब के V should be greater than E1। ये है ज्ञान की बात, ठीक है। ये क्या है, ज्ञान की बात। ये क्या है, किताबी बात, ठीक है, जो किताबों में लिखी रहती है। पर देख वो गलत है, मैंने दिखाया तुझे अभी, आंसर आ ही नहीं रहा उससे। 12.5 मीटर का आंसर वो तो आ रहा है, 12.5 मीटर की वो, हालांकि ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, निकाल लो 12.5 मीटर कहाँ आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी वहां पर, है ना। तो दिस इज द रियल कंडीशन कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन दिस इवन, तभी आप नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप ये मेजर कर पाएंगे। नहीं तो आप इस सेल का ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकते बेटा, अगर इससे बड़ा रहा तो ये, ठीक है। तो इसको बड़ा होना पड़ेगा और इसको छोटा, तभी आप मेजर कर पाएंगे, और नहीं तो मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। पक्की बात एकदम, सोच ले, है ना। कब की बात है, फॉर नल डिफ्लेक्शन टू बी ऑब्टेन्ड, है ना, फॉर नल डिफ्लेक्शन टू बी ऑब्टेन्ड, टू बी ऑब्टेन्ड। ये बातें थी बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो अब पहली एप्लीकेशन मैंने कंप्लीट कर दी है इसकी कि भाई ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे मेजर किया जा सकता है इससे। अब सेकंड बात पूरी कर देते हैं कि ये आर अपन इससे कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फटाक से एक बार नोट करो जरा, थोड़ी सी देर की चर्चा है उसे और खत्म करता हूँ फटाफट से। आओ बेटा देखो सुनो। तो अब क्या करते हैं, अब अपन इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ चले हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस of a battery using potentiometer, इसकी एक और एप्लीकेशन होती है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है। इसी में कवर करूंगा मैं, तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसे करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, बेसिकली क्या होगा कि कोई नहीं, बताता हूँ मैं तुम्हें, सुनो। देखो तो क्या सर्किट डिज़ाइन कैसा होता है, सर्किट डिज़ाइन देखो इस तरह का होता है। कैसा होता है, इस तरह का कि मान लीजिए एक ये बैटरी है V वोल्ट की, और उसको क्या करा अपन ने, एक पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया पोटेंशियोमीटर, ठीक है।
ये हो गया अपना पोटेंशियोमीटर। और बोला गया कि मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, और अपने को पता है कि भाई यहाँ पर अगर 0 वोल्ट आ रहा होगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है, वी वोल्ट आ रहा है, पता है अपने को ना, यहाँ 0 तो यहाँ वी, इतनी बात है नॉर्मल, हम जानते हैं, फालतू टाइम पास एकदम, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर थी, थोड़ा डार्क डार्क करके दिखा देता हूँ अपने को, है ना, पता चलना चाहिए, चलो भाई पोटेंशियोमीटर वायर है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक भाई। फिर क्या करा अपने को पता चल रहा है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर भी कितना है, वी बाई एल ही है ना भाई, पोटेंशियल चला था वी और एल चलते 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 कितना ड्रॉप कर गया, 0, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हुआ, वी बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है वो बेटा, वी बाई एल, मतलब यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो है वी बाई एल, कितना है बेटा वो, वी बाई एल। अब लो भाई कैसे मेजर करें, सुनो, तो मैंने कहा चलो बेटा आओ, इसके साथ अपन ने क्या करा, वो सेल यहाँ पर ऐसे लगा दिया, देखो पोलैरिटी देखो अभी भी बिल्कुल वही है ना, सर्किट डिजाइन एकदम ध्यान रखना है एकदम पूरा, हाँ। तो मान लो इसका ईएमएफ है, अभी ईएमएफ तो मुझे पता ही होगा ऑब्वियसली, जिस सेल जितने की बैटरी मुझे पता है तभी तो उसका इंटरनेट से निकाल पाऊंगा मैं। तो क्या करा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो ये आर है, और ये आर मुझे मेजर करना है, और ये आर मुझे मेजर करना है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। क्या करा, वही बिल्कुल ऐसे कैसे, और क्या करा अपन ने, देखो मेजर करने के लिए अपन ने इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करके एक आर रेजिस्टेंस में लगा दिया, आर मुझे पता है, यार मुझे पता है। और फिर से मैंने क्या करा, अब देखो सुनो, यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना, 0, यहाँ पर कितना है बेटा, 0 है कि नहीं, 0 यार, पक्की बात एकदम, यहाँ 0 तो यहाँ कितना है ई, यहाँ कितना है ई, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, तो क्या करा, फिर से अपन ने गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया, और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके फिर से नल डिफ्लेक्शन ढूंढा, फिर से क्या ढूंढा, नल डिफ्लेक्शन ढूंढा, और नल डिफ्लेक्शन ढूंढते ही मुझे कुछ एक्स पता चलेगा ना, कुछ एक्स तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, तो हाँ एक्स रहा होगा भाई, तो ये एक्स अपने को मेजर कर लेंगे अपन स्केल से कितना आ रहा है। अब ध्यान सुनो बेटा, तो नल डिफ्लेक्शन के लिए अगेन फिर से वही, नल डिफ्लेक्शन भाई, यहाँ कोई करंट तो बह नहीं रहा, इस वाली ब्रांच में कोई करंट तो है ही भाई, नल डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ मतलब गैलोमीटर से तो कोई करंट नहीं जा रहा ना, गैलोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब कि ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाले सर्किट में कोई रिलेशन नहीं है, काट दो उसको, उसको काट दो, क्या मेरी बात समझ आ गई। पर अब ध्यान से सुनो, हाँ ऊपर कोई करंट नहीं जा रहा, मैं मान गया इस बात को, पर यहाँ अंदर तो एक करंट है ना, यहाँ अंदर तो एक करंट है कि नहीं, कोई करंट है ना यहाँ पर, वो करंट में निकाल, क्या कर पता ही मेरे को करंट कितना है बेटा, वो करंट है कितना, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर, यही तो है वो करंट यहाँ पर, है कि नहीं यार, इतना करंट है ना। अब तो ध्यान से देख, तो अगर यहाँ पर वो करंट आई है कितना, ई बाय आर बाय ई डिवाइड बाय आर प्लस आर, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस जगह पर, पोटेंशियल देखो यहाँ से चला, जब ई चला तो देख आई करंट बह रहा है ना, तो आई आर ड्रॉप हुआ, तो कितना है यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल है ई माइनस आई इंटू आर, यही तो है, ई माइनस आई इंटू आर, मतलब कि इन नुक्कड़ पर ध्यान सुनो बेटा, सुनो थोड़ा ट्रिकी मामला है, सुनो, इन नुक्कड़ों पर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना, यहाँ 0, यहाँ कितना, ई माइनस आई आर, तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर मैं नापूंगा तो कितना मिलेगा, ई माइनस आई आर, कितना मिलेगा, ई माइनस आई आर, डिफरेंस तो इतना ही मिलेगा ना बेटा, कितना, ई माइनस आई आर, आई मुझे पता है, सुनो जरा ध्यान से, तो ई माइनस आई कितना, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर इंटू छोटा आर, तो कितना हुआ, ड्रॉप कितना हुआ, ई डिवाइड बाय कैपिटल आर, ई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस आर। अच्छा, तो ये डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, इतना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 माइनस 0 क्या, ई माइनस आई आर माइनस 0, यही तो है ड्रॉप, तो कितना है वो, ई माइनस आई आर, और कितना, ई आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस आर। और बेटा ध्यान सुन, तो यहाँ पर और यहाँ पर कोई करंट तो है नहीं आपस में, इसका मतलब ये और दो, ये दोनों कैसे आपस में पैरेलल में है ना, और यहाँ पर ड्रॉप कितना है, इतने इतने में, इतनी लेंथ में ड्रॉप कितना है, इतनी लेंथ में ड्रॉप कितना है, वी बाय एल इंटू एक्स, अरे यार एक्स यूनिट लेंथ में कितना है, वी बाय एल, तो एक्स लेंथ में कितना, वी बाय एल इंटू एक्स। अब ध्यान से देख, तो यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, इसका मतलब कि वी बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, ये आ गई कंडीशन, ये आ गई कंडीशन। हाँ ऊपर कोई करंट नहीं बह रहा, पर सर्किट में तो नीचे करंट बह रहा है ना यार, आना तो बोल, बस ये रहा, तो ये रहा ई, यहाँ सुन, फिर बता देता हूँ, फिर सुन ले, ध्यान सुन ले, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ ई, यहाँ 0 तो यहाँ ई, और अब यहाँ सर्किट के अंदर तो करंट है, लूप है ना, तो लूप है तो करंट है, करंट कितना भाई देखो, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर, इतना करंट है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना था, ई था, जब करंट यहाँ से बहा तो कितना ड्रॉप हुआ, आई आर, कितना ड्रॉप हुआ, आई आर, तो यहाँ कितना पहुंचा, ई माइनस आई आर, कितना पहुंचा, ई माइनस आई आर, और आई में निकाल के बैठा हूँ, वैल्यू पुट करी, मतलब ड्रॉप कितना है, ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अगर देखूँ तो डिफरेंस कितना है, ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, जो कि किसके बराबर है, वी बाय एल इंटू एक्स के, हो गया काम खत्म।
अब तो चाहे 10 सवाल करते रहो। सुनो जरा, अब तुम्हें सवाल कराता हूँ मैं, ठीक है। एक बार बेटा इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद फिर सवालों की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो कैसे कैसे करना है, एक बार जरा करो फटाफट से। चलो तुमने नोट कराए, सवाल कराए जाएं। सुनो जरा एक बार, तो सवाल क्या बोला गया बेटा? सवाल ऐसे बोला गया, फालतू बोगस एकदम। सुनो जरा ध्यान से। तो बोला गया कि ये 2 ओम है, ये कितना है 2 ओम, ठीक है। और ये 2 ओम है, और मान लीजिए कि ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, ठीक है। ये क्या है? पोटेंशियोमीटर की वायर, ठीक है। ये क्या है बेटा? पोटेंशियोमीटर की वायर। बोला गया कि वही स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि 10 मीटर की है। मान लो इसका जो रजिस्टेंस है 10 ओम मान लिया जाए, 10 ओम मान लेते हैं, चलो 10 ओम मान लेते हैं, ठीक भाई 10 ओम मान लिया। और बैटरी बोला चलो मान लो 36 वोल्ट की है। बैटरी कितने की है? 36 वोल्ट की है, ठीक है। फिर क्या बोला? बोला इसके साथ हमने एक सेल को जोड़ दिया है, इसके साथ हमने एक सेल को जोड़ दिया है, जिसका जो ईएमएफ वो है 10 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आपको मेजर करना है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। कहाँ पर दिखा रहा है नल डिफ्लेक्शन? नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है x इज इक्वल टू 2 मीटर पर। कहाँ दिखा रहा है? x इज इक्वल टू 2 मीटर पर। और इसके साथ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, बोला गया वो कितना है? बोला 3 ओम। कितना है? 3 ओम। तो बोला गया कि बताइए आर बताइए, क्या बताएं? आर बताएं। तो आसान सवाल हो गया ना। v बाय एल इंटू एक्स, तो v कितना है यहाँ पर? देखो v कितना है? v क्या होता है? बैटरी के अक्रॉस v होता है ना। बैटरी के अक्रॉस v, के वो उसके अक्रॉस क्या? वायर के अक्रॉस, वायर के अक्रॉस v होता है ना। ये v है ना। मान लो, अब सुनो जरा ध्यान से। तो जब नल डिफ्लेक्शन जब दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? जब नल डिफ्लेक्शन जब दिखा रहा है, तो मतलब ऊपर के सर्किट और नीचे के सर्किट का कोई लेना देना नहीं है। इसको सॉल्व करो। देखो 10 और 2 12 ओम, 12×3 = 36, मतलब 3 एम्पियर करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है? 3 एम्पियर। तो 3×2 = 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना पहुंचा? 30 वोल्ट। यहाँ कितना पहुंचा? 30 वोल्ट। और यहाँ 0। तो v बाई इंटू एक्स मतलब के 30/L। L कितना है बेटा? 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 2 इज इक्वल टू ई आर। आर कितना है? आर कितना है बेटा? वो 3 है, और डिवाइड बाय आर प्लस आर, तो 3 प्लस आर, 3 प्लस आर। ध्यान से देख, तो 30 ने 30 को मार दिया। अरे यार हाँ ना, तो बोल 30 ने 30 को मार दिया बेटा 2, है ना। तो 3 प्लस आर इज इक्वल टू 5। 3 प्लस आर, अरे यार 1/5 है ना, हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आर कितना आया? आर आया 2। आर आया 2। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कईयों के तोते उड़ गए होंगे। फिर से सुन लो गधेड़ों, ध्यान से सुनो। तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा, नल डिफ्लेक्शन पे ही बता सकता हूँ मैं कुछ भी, और कहीं नहीं बताना पॉसिबल, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन जब दिखा रहा होगा तो नीचे कोई करंट है ही नहीं, नीचे कोई करंट नहीं है, तभी तो यहाँ जीरो, तो यहाँ जीरो, ऐसे ही तो है। अब ध्यान सुन, तो कोई करंट ही नहीं है, तो ऊपर सुन, ये 10 ओम, ये 2 ओम, 12 ओम, 12×3 = 36, 3 एम्पियर का करंट बहा, 2 ओम से गुजरा, कितने का ड्रॉप हुआ? 6 का, 3×2 = 6 का ड्रॉप हुआ। यहाँ कितना पहुंचा? 30, 36 चला था, पहुंचा कितना? 30। फिर अगेन v बाई इंटू एक्स, मतलब कि 30/लेंथ 10 है ना, इंटू एक्स, एक्स दे रखा है 2 इज इक्वल टू ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। अब यहाँ पर ई कितना है? ई है 10 वोल्ट, जो मुझे ये जो मुझे पता है, जिसका ई मुझे बताना है, ठीक है। और ये तो मुझे पता है, कैपिटल आर मैंने लगा रखा है 3 ओम का, तो 10 इंटू 30 और डिवाइड बाय 3 प्लस आर। आंसर मेरा। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते? पक्की बात एकदम। लो एक आध सवाल और कराऊंगा, कॉन्फिडेंस आएगा फिर उसके बाद, ठीक है। करो। आओ बेटा देखो, और लेवल बढ़ाता हूँ थोड़ा सा सवाल का ना। देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसा सवाल मिल जाएगा, फालतू इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने का, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लीजिए इस तरह का एक सर्किट है, मान लो ये 4 ओम का है यहाँ पर, और मैंने बोला मान लो ये 48 वोल्ट की यहाँ पर ऐसे एक अपने को बैटरी दे रखी है, और बोला कि मान लो इसको एक पोटेंशियोमीटर वायर से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सबसे कठिन सवाल ये मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। 10 मीटर की वायर है, वो कठिन तुम बोलोगे सर ये कोई कठिन है सर, देखते जाओ। देखो 10 मीटर की वायर है, 8 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर बोला कि इसको नीचे इस तरह के एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो सेल है ये है, बोला मान लो 10 वोल्ट का है। कितने का है? 10 वोल्ट का। और बोला गया कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बोला 3 ओम है। कितना है? 3 ओम, ठीक है। मेरी बात समझ आई? 3 ओम है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और बोला गया कि इसको गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, और बोला कि कुछ गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और ये जो लेंथ है ना, बोला ये एक्स लेंथ है। कितनी लेंथ है? एक्स लेंथ है। और बोला इसके साथ पैरेलल में भी यहाँ पर बोला एक सेल ही कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। और सेल का भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, और सेल जो है ना, सेल है 2 वोल्ट का, ठीक है। सेल है 2 वोल्ट का, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तुमको सवाल क्या बोला गया? फाइंड एक्स। क्या सवाल बोला गया? फाइंड एक्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो फटाफट से कर दो। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। चलो देर नहीं करनी है, फटाफट से कर दो। मम्मी का समय तुम्हारे पर वीडियो को स्टॉप करके करना जरूर, एक बार करो। देखो भाई सुनो ध्यान से, देखो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करने का ट्राई किया है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि v बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलने वाला है, वही डिफरेंस मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगा।
वही डिफरेंस मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगा। अच्छा ध्यान सुन, तो नल डिफ्लेक्शन जब दिखा रहे हैं ना, तो सर्किट को काटो पहले, तो पहले सर्किट को काटो, काट के अब ऊपर को सॉल्व करो। देखो सुनो, तो 8 ओम और 4 ओम, 12 ओम 12 चौक 48, मतलब 4 एम्पियर का करंट सर्किट में से बह रहा है। 4 चौके 16, मतलब 16 वोल्ट का, अरे 16 वोल्ट का ड्रॉप हो गया भाई साहब, अच्छा खासा हो गया। 16 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना पहुंचा, 16 32 पहुंचा, यहाँ कितना पहुंचा 32 वोल्ट, और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, पक्की बात है यहाँ जीरो रहा होगा, तभी तो यहाँ 48 चला होगा। 48 में से 16 खा गई होगी तो 32 पहुंचा होगा। अब सुन, अब सुन, मतलब मुझे v पता चल गया, ठीक है, मुझे v पता चल गया। अब देख सुन जरा ध्यान से, तो इन दोनों के बीच में यहाँ यहाँ जीरो है, तो यहाँ कितना है, यहाँ है v बाय एल इंटू एक्स, यहाँ कितना है v बाय एल इंटू एक्स, तभी तो यहाँ का जो ड्रॉप है, यहाँ का जो ड्रॉप है पोटेंशियल ड्रॉप, वो कितना होता है v बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। और ये v बाय एल इंटू एक्स इसके बराबर होने वाला है, तो देख यहाँ तो जीरो है, मतलब अगर यहाँ का इस x का पोटेंशियल अगर मैं निकाल दूँ, इस x का पोटेंशियल अगर मैं निकाल दूँ, तो उसी को v बाय एल इंटू एक्स के बराबर रखना है। हाँ, अरे ये तो मैं जानता हूँ कैसे, ध्यान से सुन, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो, अच्छा यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 10, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 20, इस पर नोड लगाओ, इस पर नोड लगाओ, देख नोड लगाए तो क्या मिलेगा, देख x माइनस 10/3 प्लस यहाँ पर भी x है ना, तो x माइनस 20/1 इज इक्वल टू जीरो। बोल बात समझ आई, पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर, 110% एकदम। अब ध्यान से सुन, तो देख x माइनस 10/3 प्लस इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3x माइनस 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60/3 इज इक्वल टू जीरो, तो कितना आया ये x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। बोल बात समझ आई, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर, 110% एकदम। अब ध्यान से सुन ले, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं कराया ना मैंने, अच्छा ये जी 2 वोल्ट का 20 वोल्ट बना दिया यार, अरे हो गया ना, ये 2 वोल्ट था, ठीक है, तो 3 दूनी 6 ही तो आएगा, 60 थोड़ी आएगा, 6 आएगा, है ना। अब ध्यान सुनो, तो कितना है 3 और ये 3x और 1x, तो आया 4x, कितना आया 4x, और ये कितना आया माइनस का 16 इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया, x आ गया कितना 4 वोल्ट, x कितना आ गया 4, ओ हो गया काम। ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, तो v बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर वो e बाई आर प्लस आर नहीं लगा पा रहा था ना, इसीलिए मैंने ये दिखाया तुमको प्रपंच करके यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया v बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, तो v कितना है, v कितना है, v कितना है 32 बटा l कितना है बेटा, l है 10, और x कितना है, x मुझे निकालना है, और ये कितना है 4, तो बेटा x कितना आ गया, ये आ गया 40/32, कितना आ गया बेटा 40/32। इसमें परेशान होने की 1% कोई आवश्यकता नहीं है, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पक्की बात एकदम। लो इस तरह का एक और सवाल मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, करो जरा एक बार। देखो बेटा जी, ये सर्किट है तुम्हारे सामने, देखो जरा एक बार इसको फटाफट से सॉल्व करो, एक बार देखें जरा वीडियो को स्टॉप करके एक बार, कि एक्स बताओ कितना आ रहा है। चलो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने वीडियो को स्टॉप किया था, एक बार तुमने ट्राई किया था। सुने ज़रा ध्यान से बेटा, देखो ये वाली कंडीशन के, देखो मैंने तुम्हें थोड़ा कम खिलाया है इसके ऊपर ना, किसके ऊपर, v बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। इसका इस्तेमाल कब करना है, जब तुमको सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा के जब दिया गया हो, और फिर उस समय तुमसे ये आर निकलवा रहा हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल करना है। पर जब नीचे 2-3 सेल इस तरह से लगा दे और फिर पूछे कि बताओ ये एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, उस समय की कंडीशन क्या करनी है, फिर नोड लगा के काम करना है, ठीक है। हालांकि इतना टफ सवाल नहीं पूछेगा, या तो इस कंडीशन से, या तो जो पहली वाली कंडीशन बताई थी क्या, v बाई इंटू एक्स इक्वल टू ई, इसी से हो जाएंगे तुम्हारे ज़्यादातर काम, ठीक है। बाकी फिर भी देखो जो एडवांस टाइप सवाल होते हैं ये कभी कभार पूछ ले जाएं, तो ये अपने को आना चाहिए फिर उस टाइम पे, है ना। सुनो ज़रा ध्यान से, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सुने जरा। तो जब नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ऊपर के सर्किट और नीचे के सर्किट को काट दो, कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनो। तुम्हें बता दिया है मैंने क्यों लेना देना नहीं है, कहीं पूछो बाद में सर क्यों लेना देना नहीं है, बता तो दिया था क्यों लेना देना नहीं है। अब ध्यान, कोई करंट ही नहीं जा रहा बे, ध्यान सुनो आओ, देखो तो कितना ऊपर में करंट घूम रहा है, तो कितना 10 ओम प्लस 4 ओम, कितना 10 और 4 14, 14 दूनी 28, तो मतलब कि 2 एम्पियर का करंट बह रहा है इसमें से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 का ड्रॉप हो गया, 28 में से 8 का ड्रॉप हो गया, यहाँ पर तो कितना पहुंचा 20 वोल्ट, है ना। और यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट, तभी तो यहाँ से 28 चला था, तभी तो 8 का खत्म होकर 20 आया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो अपन ने क्या पढ़ा है, अपने पढ़ा v बाई इंटू एक्स इक्वल टू, अब हाँ तो हैं, यहाँ तो नहीं निकाल सकते ना, ध्यान सुन। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है v बाई एल इंटू एक्स का, ठीक है। x मुझे निकालना है, l मुझे पता है, v मुझे पता है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और वो किसके बराबर है, वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होने वाला है ना, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हो गए है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बराबर है, ऑब्वियसली पैरेलल में तो बराबर ही होने वाले हैं ना। तो बस x मुझे निकालना है, तो x लगाने के लिए क्या करें, नोड लगा दें। सुन, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ, अच्छा ये ईएमएफ मैंने तुम्हें नहीं दिया था क्या, अच्छा इसे 10 वोल्ट, सर आप सवाल ही पूरा नहीं देते हो सर, कैसे सर, है ना। ध्यान सुनो, तो ये 10 वोल्ट मैंने दिया मान लो, तो यहाँ पर कितना 10 वोल्ट, ठीक है। अब करके देख लो बैटरी, इसको करके एक बार वीडियो को स्टॉप, होता है क्या तुमसे, देखो सुनो आओ, तो कितना आया ये आया 10 आया। अब ध्यान सुनो क्या हो गया,
ये हो गया, देख सुन, x माइनस 2/1 प्लस x माइनस 10/1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 वोल्ट, x इज इक्वल टू 6 वोल्ट। हो गया सवाल ना। v कितना है बोल, v कितना है, v है 20 20/L कितना है, L है 10 इंटू x इज इक्वल टू 6, खत्म। x इज इक्वल टू 6/2 मतलब कि 3 मीटर। आंसर खत्म। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्की बात एकदम, सोच लो बेटा। इसका पोटेंशियोमीटर का मैंने यहाँ पर इतिश्री कर दिया एकदम ढंग से। अच्छा एक और बात बताता हूँ तुम्हें, और दो चार बातें तुम्हें बताता हूँ बेटा। जानते हो ये लंबी वायर 10 मीटर की क्यों ली जाती है सर, छोटी वायर लेके? सर आप बोल रहे हो सर बल्कि सेटअप होता है सर, तो सर छोटा बना देंगे उसको सर, इसमें क्या है 1 मीटर की वायर बना देंगे। बेटा ध्यान सुनो, तो देख इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को देख जरा ध्यान से। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये क्या है, v/L, मतलब कि यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप हो रहा है ना। तो बेटा मैं पता है डेली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूनिट लेंथ में जितना कम से कम ड्रॉप हो ना उतना बढ़िया, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर जॉकी चलानी है, मैंने क्या करना है इसके ऊपर जॉकी चलानी है। अब मान लो कि जॉकी को हल्का सा बिल्कुल ऐसा टुचू मूव करा और पोटेंशियल जो ग्रेडियंट अगर वो ज्यादा हुआ, तो रीडिंग भाई साहब 5 से 10 वोल्ट फ्लक्चुएट कर जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। और मैं इतना फ्लक्चुएशन थोड़ी चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आराम से हो बिल्कुल एकदम। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप को मेरे को, इसको जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको मुझे कम से कम रखना है, मेरे लिए वो प्रिय है, कम से कम रखना प्रिय है, ठीक है। कम से कम रखना प्रिय है क्योंकि उससे रीडिंग में फ्लक्चुएशंस कम आएंगी, ठीक है। रीडिंग्स में कम से कम रखना प्रिय है क्योंकि रीडिंग्स में फ्लक्चुएशन कम हो जाएंगी, उससे फ्लक्चुएशंस डिक्रीजेस, फ्लक्चुएशन से डिक्रीज। तुम्हें समझ आ रहा है ना, फ्लक्चुएशन क्यों डिक्रीज हो जाएगी भाई, तुमने पता चला जॉकी हुई हल्की सी मुकरे और वोल्ट टू 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 ऐसे होने लगे, क्या फायदा उसमें, है ना। तो अपने को क्या करना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम रखना है, उससे क्या होगा अपने पास, अपने को जो रीडिंग की फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। फिर रीडिंग की फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, फिर अपन अच्छी रीडिंग ले पाएंगे। तो रीडिंग की फ्लक्चुएशन को अगर कम रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर कम रखना है, तो उसके लिए एल्थ को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, एल को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखना प्रिय है, ज़्यादा से ज़्यादा रखना प्रिय है, तभी तो v/L कम रह पाएगा, तभी तो रीडिंग में फ्लक्चुएशन कम आएगी, फ्लक्चुएशन कम आने से तभी तो मेरी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए, पक्की बात एकदम। तो और कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर आपने ये 10 मीटर की वायर थी, सर आपने 10 बार घुमा रखी है, सर आप इसको कई बार घुमा के और ऐसा बना दो, सर आपने 10 मीटर घुमा के बड़ा बड़ा ऐसा बनाया ना, आप ऐसे घुमाओ देखो सर छोटा सा बन गया। मैंने कहा छोटा सा तो बन गया, पर जब वायर को बेटा घुमाते हैं ना, तो घुमाते हुए कुछ वायर वहीं पीछे रह जाती है, कुछ वायर वहाँ पीछे ही रह जाती है। अब यहाँ से घुमाया मैंने तो कुछ वायर यहाँ पीछे रह गई, है ना, हल्का सा पार्ट उसका पीछे रह गया जो कि अकाउंट में नहीं है। स्केल तो यहाँ बीच में है ना, स्केल तो यहाँ बीच में, तो वायर का वो हिस्सा अकाउंट में नहीं है और उसका सर्किट उसमें चल रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में चल रहा है ना। तो अकाउंटेबिलिटी कम होती है इसको उससे ना, जो क्या बोलते हैं अपना एरर में जो है, क्या बोलते हैं एरर में जो है इजाफा हो जाता है, उससे एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बेटा, इसको कहते हैं एंड एरर। क्या कहते हैं उसको, एंड एरर। तो एंड एरर को कम से कम रखने के लिए आप कम से कम टर्न मारना चाहते हो उसके लिए, है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन करते हो आप, इसलिए आप उसको कम से कम उसको है ना जो टर्न देते हो। इसलिए देखो तुम 10 मीटर की वायर में मैंने सिर्फ 10 टर्न दे रखे हैं, ऐसा थोड़ी 10 मीटर की वायर से टिचू 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 ले हो गए 10 मीटर, पर देख कितनी बार घुमा दिया उसको, तो कितनी सारी वायर जो है अनअकाउंटेड रह गई, है ना। तो वो अपने लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वायर को कम से कम मोड़ते हैं, ठीक है, एंड एरर को कम से कम करने के लिए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम रखा जाता है ताकि उससे फ्लक्चुएशन कम से कम हो, उसी के लिए लेंथ को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम, सोच लो। चलो बेटा फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तो मैग्नेटिज्म की चर्चा चलेगी बढ़िया वाली, है ना। आई होप तुम लोग अच्छा टेस्ट दे दोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। सिलेबस एकदम अपना पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि पूरे में से पूरे नंबर बच्चे लेकर आए इसके अंदर। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय टाटा।